स्वयं से साक्षात्कार और उसका व्यवहार इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति, इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार। भजो मन ओंकार साधन तत्व सारासार, भजो मन ओंकार साधन तत्व सारासार, अकार उकार मकार ब्रह्म विष्णु महेश्वर, भजो मन ओंकार प्रणव परनाथ के झंकार में, प्रणव ओंकार में परनाथ के झंकार में, स्वबोध के व्यवहार में, खेले हृदय में बारंबार, भजो मन ओंकार साधन तत्व सारासार, भजो मन अमृतमय स्वरूप उनका निर्गुण निर्विकार, अमृतमय स्वरूप उनका निर्गुण निर्विकार, निर्विशेष निराकार, भूमा स्वरूप अपना, भजो मन ओंकार साधन तत्व सारासार, भजो मन स्वभाव लीला में वही है सगुण में साकार, स्वभाव लीला में वही है सगुण में साकार, स्वविशेष में अवतार महत और उदार, अनंत महिमा उनकी जप मन कंकार, अनंत महिमा उनकी अनंत महिमा उनकी जप मन तंकार, छोड़ मन अहंकार, छोड़ मन अहंकार, पाओ शांति अपार, भजो मन ओंकार साधन तत्व सारासार, अकार उकार मकार ब्रह्म विष्णु महेश्वर, भजो मन ओंकार, भजो मन ओंकार, भजो मन
स्वयं से साक्षात्कार कार्यक्रम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। नानक दुखिया सब संसार, समस्या से भरा हुआ हमारा जीवन। तो क्या हम इसीलिए पैदा हुए थे कि जीवन भर समस्याओं से जूझते रहें? कभी बीच में थोड़ी देर के लिए आनंद मिल भी गया, लेकिन स्थायी रूप से हमें न मिले? क्या इसीलिए पैदा हुए थे? श्री श्री बाबा ठाकुर हमें बता रहे हैं कि तुम दुख भोगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम आनंद स्वरूप हो, शांति स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, सिर्फ भूल गए हो। ये भूली हुई याददाश्त को वापस लाने के लिए तुम जरा सुनो, सिर्फ सुनो कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, वो कैसे आनंदमय है। वो कभी निरानंद उसमें आता ही नहीं है। तो हम एक बार फिर जाते हैं बाबा ठाकुर के प्रवचन पर। मैं है ट्रूथ, रियलिटी मीन्स कॉन्शसनेस, बोध स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। देखो, आनंद से दुनिया बना हुआ है, आनंद में दुनिया है और आनंद में दुनिया पूरा भी रह जाएगा। बिना आनंद जीवन हो नहीं सकता। हाँ, दुख वो आनंद का एक प्रस्तुति है, प्रिपरेशन है। मैंने तो दुख में पैदा हुआ, वेदना उसको कहते हैं हम, वेदना में पैदा हुआ, वेदना में है हमारी जीवन है बड़ा हुआ और वेदना में हम है। लेकिन कैसे है, वेदना के पहले आकार भी हट गया। कैसे? व्यवहार से। उसको बाद में वेदना का आकार चला गया, नौ को भी चला गया, वेद रह गया। तो वेद स्वरूप सब आदमी है। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, अनुभूति स्वरूप। बिना अनुभूति जीवन है भी नहीं। अनुभूति स्वरूप है आत्मा, आत्मानुभूति, स्वानुभूति। कैसे? साथ में है आत्मा। अपना को हम ढूंढते ही कहाँ है मैं, अपना तो साथ आप नहीं है, मैं तो साथ साथ ही है। तो कहते आँखी अंध है तुम्हारी, तुम आधारी देख रहा है, लेकिन अंदर में देखो तो मैं कहा तुम खुद ही मैं है। उसीलिए उसको कहता है खोदा। हाँ, हम लोग जैसी धर्म कर्म करते, उसमें क्या होता है? पूजा पाठ करते, कोई हमारी अपना आदमी का शरीर विगत होने की बात उसको श्राद्ध भी करते। उसमें मंत्र क्या होता है? स्वाहा। और पूजा में कहते हैं स्वाहा, अग्नाय स्वाहा, ओम देवाय स्वाहा। हाँ, और कहते स्वाधा। हाँ, मतलब क्या है? अपना को महिमा भी हम स्मरण करते, वो उसकी पूजा करते, उसके पूजा करते। बोध द्वारा बोध को व्यवहार, बोध के लिए, बोध को प्रकाश, उसकी पूजा करते। पूर्णता हर वक्त जागृत है। पूर्णता का कभी अभाव कभी नहीं हो सकता है। ना तो बचपन से हमारी जीवन कैसे बनता है? हाँ, खेलते खेलते मजाक करते करते बड़ा होता है, बस गुजर चला जाता है। क्या होता है? फिर भी ड्रेस बदल के फिर भी आने पड़ता है। जैसे घर में दफ्तर में जाता है, अच्छा कपड़ा पहन के घर में आकर दूसरा बदल लेता है। तो ये शरीर भी एक पोशाक है हमारी। मैं उसको व्यवहार करते तो हमारी जीवन में जो कुछ चीज़ है वो मैं की महिमा है। मैं को द्वारा व्यवहार होता है। उसको मैं को शरण करके हम चलेगा तो हमारी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं को भूल जाएगा तो मुश्किल आ जाएगा। सत्य जो धर्म है, जो धर्म हमेशा था, है और रहेगा, वो धर्म है यही मैं, जिसको बाबा ठाकुर ने आई रियलिटी की संज्ञा दी है। आई रियलिटी, मैं तत्व। तो ये जो मेरा है, ये है जीवन। ये मैं के वक्ष पे जन्मा है, ऐसा हमने बाबा ठाकुर से सुना। अब इस मैं के वक्ष पे जन्म इसका हुआ तो इसको कभी भी अज्ञान मत समझना। मत समझना कि ये सब मिथ्या है। ये मैं की लीला के लिए ये जीवन की जरूरत है, यानी मेरा की जरूरत है। मैं को व्यवहार के लिए, मैं को लीला का आस्ते मेरा चाहिए, मुकाम चाहिए, हमारे घर चाहिए, सामान चाहिए, खाना पीना चाहिए। ना तो ये सब बेकार जाएगा तो लाइफ
जिंदा कैसे रहेगा? उसको सब्सिस्ट करेगा कैसे? कंटिन्यू करेगा कैसे? ना, उसकी महिमा है। इसीलिए कहते अहंकार। किसका अहंग है? मैं का अहंग है। तो हमारी जीवन में जो कुछ चीज है वो मैं की महिमा है। मैं को द्वारा व्यवहार होता है। उसको मैं को शरण करके हम चलेगा तो हमारी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं को भूल जाएगा तो मुश्किल आ जाएगा। इसीलिए देखो कहाँ मानविक रखा, भूल गया, घर में कितना मुश्किल आ जाता है सबको। हाँ, लेकिन भ्रांति मन को होता है। मन होता है, मैं को व्यवहार के लिए भी एक इंद्रिय चाहिए। तो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त है अंतर इंद्रिय। हाँ, और उसको व्यवहार के लिए चाहिए हमारी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। हाँ, उसके लिए चाहिए हमारी स्थूल शरीर। और स्थूल शरीर के रखने के लिए चाहिए मकान चाहिए, घर चाहिए, कमरा चाहिए। हाँ, और उसको रक्षा करने के लिए खाना पीना चाहिए। तो खाना पीना कैसे? पैसा कमाना ही पड़ेगा। देखो कितना संबंध है सब चीज के साथ। एक कोई चीज अज्ञान की चीज नहीं है। और अज्ञान जो है वो ज्ञान का ही एक प्रकार है। उसको मेरा कहते हैं। मेरा खराब चीज नहीं है। अहम देव पक्का मैं सबके हृदय में आपन से आपन। आपन बिना ना होता आपन। आपन बिना ना होते कोई जीवन। जीवन में आपन स्वरूप मैं बोध से प्रकाश करते आपन को। वही है आत्मा, ईश्वर ब्रह्मा, शिव राम भगवान। सारी दुनिया में परमात्मा स्वयं मैं बोध से प्रकाश स्वयं। मैं बोध से प्रकाश स्वयं। मैं बोध से प्रकाश स्वयं। अब देखिए, एक विद्या है जो बताती है कि ये संसार मिथ्या है, हर चीज़ मिथ्या है क्योंकि आने जाने वाली है, उसको एक तरफ रखें। दूसरी विद्या ये बता रही है कि ये मैं की लीला भूमि है मेरा, तो अज्ञान नहीं है। अज्ञान की डेफिनेशन क्या देते हैं ब्रह्मज्ञानी? प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर कहते हैं अज्ञान, अल्प ज्ञान। ज्ञान है लेकिन अल्प, कम, लघु। जब हम कहते हैं कि मुझे नहीं आता, मैं ये चीज नहीं कर सकता, मेरी ताकत में नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता, ये सारी बातें हम जब कहते हैं तो ये जानते हैं कि मैं नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता या नहीं जानता, ये तो हम जानते हैं, तभी बोल पा रहे हैं कि मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता बोलने के लिए मुझे ये जानना पड़ेगा कि मैं नहीं जानता। तो ज्ञान का सबसे छोटा जो न्यूनतम यूनिट है वो है नहीं, अज्ञान। तो अज्ञान ज्ञान शून्य नहीं है। तो मेरा असली वजूद या मेरा स्वरूप अगर ज्ञान स्वरूप है तो इसी ज्ञान स्वरूप के वक्ष पे खेल हो रहा है अज्ञान का, अल्प ज्ञान का, ज्ञान का सबसे छोटा यूनिट। जैसे जैसे जीवन बढ़ता है वो मन का एक्सपेंशन, बुद्धि का एक्सपेंशन हुआ, समझदारी बढ़ती है, विवेक हमारा बढ़ता है। ये बढ़े हुए समझदारी से हम आगे की जीवन के लिए काबिल होते हैं। मैं बगैर ये जीवन नहीं है।
इस जीवन के सबसे न्यूनतम, सबसे छोटे पार्ट को हम कहते हैं कि ये तो बेकार है। बेकार कुछ नहीं है, ये सबसे छोटा पार्ट है इस जीवन रूपी ज्ञान का। फिर धीरे धीरे एक बच्चा जब एक स्कूल में जाता है तो सबसे पहले क्या कहता है? मास्टर जी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता। मास्टर कहते हैं कोई बात नहीं है, अभी शुरू हुआ है, अभी शुरू करो, अभी सुनो। वही बच्चा जो साल के आरंभ में जिस बच्चे ने कहा कि मास्टर जी मुझे कुछ नहीं पता, वही बच्चा साल के आखिर में फर्स्ट आता है। कैसे होता है? क्योंकि शुरू हुआ अज्ञान से। अज्ञान मतलब अल्प ज्ञान, ज्ञानहीन नहीं। ज्ञानहीन अवस्था होती ही नहीं है, कभी भी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ज्ञान बेसिक सबस्ट्रेटम है। ज्ञान जो है वो है पृष्ठभूमि, यानी जैसे एक पेंटिंग नहीं हो सकती है बिना कागज के, या बिना कैनवस के एक पेंटिंग नहीं हो सकती है, उसी तरह ज्ञान के बगैर अल्प ज्ञान नहीं रह सकता है। नहीं आता, नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, मैं नाकाबिल हूं, ये सारी चीजें हैं ज्ञान का न्यूनतम अंश। अब जिस ढंग से हम बाबा ठाकुर से सुन रहे हैं, इस ढंग से हम लोगों ने अपने जीवन को कभी देखा नहीं, सोचा नहीं। फर्क सिर्फ इतना है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, अब तक जीवन को देखा नहीं, सोचा नहीं, अब सोच लो, अब देख लो जीवन को। देखने में क्या है? जब चाहो तुम्हारा अपना जीवन है, जब चाहो देख लो। तो ये अल्प ज्ञान से जीवन शुरू, और बढ़ते 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 ज्ञान जैसे जैसे बढ़ा, सोच बढ़ी इंसान की, यही इंसान एक दिन ब्रह्मज्ञानी होता है। ब्रह्मज्ञानी होके कहता है ये सारा जगत मैं का ही खेल है, मैं के ही वक्ष पे ये सब कुछ हो रहा है, मैं के सिवा कुछ नहीं है। ये अलग अलग रूप से, अलग अलग भाव से ये मैं खेलता है। ये मैं चारों तरफ फैला हुआ है। भजो मन ओंकार साधन तत्व सारा सार आकार उकार मकार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। भजो मन ओंकार, भजो मन ओंकार, भजो मन ओंकार, भजो मन ओंकार, भजो मन ओंकार साधन तत्व सारा सार। भजो मन ओंकार, भजो मन, भजो मन, भजो मन ओंकार, भजो मन, भजो मन, भजो मन ओंकार, भजो मन, भजो मन, भजो मन ओंकार, 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 ओंकार 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 ओम ओम भजो मन ओंकार, 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 ओंकार 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 ओंकार, भजो मन 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 ओंकार साधन तत्व सारा सार आकार उकार मकार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। भजो मन ओंकार, भजो मन ओंकार,